नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम इकाई 2 रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस के भेदों का परिचय इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके टॉपिक को समझने के लिए पूर्व में हमने 2 वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। एक वीडियो में हमने रस की परिभाषा यानी रस का सामान्य परिचय उसका अध्ययन किया। दूसरे में रस की विशेषताएं उसका अध्ययन किया। आज हम रस के जो अवयव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव, उसमें इसका जो अवयव है स्थायी भाव उसका अध्ययन करेंगे। नाम से पता चल रहा है वो भाव जो स्थायी रहता है, यानी प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार होता है। रस की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी थी, यानी रस का सामान्य अर्थ होता है एक आनंद, यानी काव्य को पढ़ा, सुना या उसका अभिनय आपने देखा, जैसे कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, इन सब को आपने पढ़ा, या कोई रामलीला है या कोई लीला है उसको आपने देखा। देखने से जो आपको आनंद की प्राप्ति हुई, वो जो आनंद आपको मिला, हृदय जो आनंदित हुआ, उस आनंद को ही रस कहते हैं। अब इस रस का एक प्रधान मनोविकार होता है। उस प्रधान मनोविकार के जागृत होकर परिपक्व होने से जो रस का अनुभव होता है उसको ही स्थायी भाव भी कहते हैं। ये रसानुभव आरंभ से अंत तक बना रहता है, इसीलिए इसको स्थायी भाव कहते हैं। इसकी परिभाषा ये सामान्य मैंने बता दी, और बता रहा हूँ आपको परिभाषा इसकी। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहता है और जिन्हें अन्य कोई विरोधी अथवा अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, तथा जो अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। यानी ऐसा भाव जो हमारे हृदय में नित्य यानी हमेशा विद्यमान रहता है, इसीलिए तो इसका नाम स्थायी है। और जिन्हें अन्य कोई विरोधी या अविरोधी जो भाव है वो दबा भी नहीं सकता। ये साथ ही साथ ये भाव क्या करता है, अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है। अन्य भाव इसके जो है ना, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों जो तीन अन्य भाव है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों को भी अपने में विलीन कर लेता है, इसीलिए इसको स्थायी भाव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ये मैंने पहले बताया था आपको। अब रस हमारे हैं मुख्य 9, और 2 रस और हैं जिनको विद्वानों ने माना है, स्वीकार किया है, वात्सल्य और भक्ति। तो 11 रस हो गए। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है। जैसे नंबर 1 श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह आप नोट कर लेना, याद भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आपको अच्छे अंक, अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने हैं तो इसको आप नोट कर लेना। तो पहला रस है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है रति। दूसरा रस हास्य, और इसका स्थायी भाव हास। तीसरा रस रौद्र, उसका स्थायी भाव क्रोध। चौथा रस करुण, स्थायी भाव शोक। पांचवा रस विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा। छठा रस भयानक, स्थायी भाव भय। सातवां रस वीर, स्थायी भाव उत्साह। आठवां रस अद्भुत, स्थायी भाव विस्मय। नौवां रस शांत और स्थायी भाव निर्वेद। तो ये 9 रस तो मुख्य रस है। इसके अलावा 2 रस है जो बाद में विद्वानों ने माने हैं। 10वां वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है रति, यानी पुत्र या जो उसका शिशु होता है, उस शिशु के प्रति वात्सल्य का जो भाव होता है, रति का जो भाव होता है, वो इसका स्थायी भाव है। अंतिम रस हमारा भक्ति। भक्ति का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर के प्रति जो रति का भाव होता है वो इसका स्थायी भाव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे 11 रस है, 11 रसों के स्थायी भाव है। और इसके बाद में रस के जो अवयव है ये बचे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसका भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।